तो कल पूरा दिन वेट करने के बाद डीयू ने रात को अपने फॉर्म्स लाइव कर दिए थे और मैंने आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पे बताया था कि अभी फॉर्म मत भरना, थोड़ा वेट करो, मैं कल सुबह वीडियो डालूंगा। और ये रही वो वीडियो, यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं कि फॉर्म कैसे फिल होता है। आपको इस लिंक पे जाना है सबसे पहले, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो वहाँ जाने के बाद आपको सबसे पहले करनी है न्यू रजिस्ट्रेशन, ये वाली। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का नाम लिखना है जो आपकी क्लास 12 मार्कशीट में है। फिर आपको एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपके पेरेंट्स का या आपके बड़े भाई बहन का ईमेल एड्रेस नहीं चलेगा। प्लीज़ यूज़ योर ओन ईमेल एड्रेस। अगर नहीं है तो प्लीज़ बना लो एक नई जीमेल आईडी, क्योंकि ये आपके फर्दर सारे ऑफिशियल कामों में यूज़ होने वाली है। क्योंकि सारा काम जब ऑनलाइन होगा तो ईमेल आईडी का बहुत काम बढ़ जाता है। ओके, तो जब हमने ये सब कुछ फिल कर दिया, एक पासवर्ड रख लिया, उसको कंफर्म कर लिया, अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भी दे दिया, उसके बाद आपको एक कैप्चा की टाइप करनी है एंड देन क्लिक रजिस्टर। आपके फोन नंबर और जीमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको फिल करना है। फिर दोबारा से आपको कैप्चा भरना है। ओके, तो यहाँ आ गया अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। जो आपने आईडी पासवर्ड वहाँ रजिस्टर किया था, उसी आईडी पासवर्ड को आप दोबारा टाइप कीजिए। ये कैप्चा आपको दोबारा टाइप करना होगा। हर बार आपको अलग कैप्चा मिलेगा और कभी कभी कैप्चा फेल भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप प्लीज़ इसे यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करके कैप्चा चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ आ गई सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अगर आप पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आलसी है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ ये क्या कहना चाहता है। देखो, सबसे पहले आपको चाहिए क्या क्या होगा, अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 से 50 KB में, जो कि जेपीजे, पीएनजी और जेपेग फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप सारी फोटोज, सारी डॉक्यूमेंट्स जेपीजे फॉर्मेट में रखें, क्योंकि वो सबसे छोटे साइज के होते हैं और सबसे कंपैटिबल होते हैं, हर जगह यूज भी हो जाते हैं बहुत ईजिली। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप ये जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, ये एक अलग फोल्डर बना के अपने लैपटॉप में उसको सेव रखें फर्दर 3, 4, 5 महीनों के लिए, क्योंकि वो कभी भी कहीं भी काम आ सकता है। मेरे पास अपने एडमिशन के टाइम के चीज़ें आज तक सेव हैं। ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 से 50 KB की, एक स्कैन सिग्नेचर, आपको एक खाली कागज पे सिग्नेचर करना है, उसको स्कैन करना है 10 से 50 KB। इसके लिए प्ले स्टोर पे बहुत से ऐप्स मिल जाएंगे आपको। एडोबी स्कैन मैं प्रेफर करता हूँ, बहुत ईजी टू यूज़ और बहुत बढ़िया ऐप है। आपको क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, और क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। अब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है भैया? तो देखो, ये है मेरी 10th क्लास की मार्कशीट और इसके नीचे तुम्हें ये वाला कॉलम दिख रहा होगा। अब क्या करना है, आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट को फोटोकॉपी करवाना है, उसके नीचे अपने पेन से लिखना है सेल्फ अटेस्टेड और अपने सिग्नेचर मार देने हैं। ओके, यही सेम चीज़ आपको करना है 12th क्लास की मार्कशीट के साथ। ऑब्वियसली भैया 12th की मार्कशीट तो हमारे पास आई नहीं है, तो जो आपको डिजी लॉकर से मिली है आप उसी को प्रिंट करवाएं। प्रिंट करवा के उस पर लिखे सेल्फ अटेस्टेड, अपना सिग्नेचर करें और फिर उसको स्कैन करें। तो 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको शो करना है। मूविंग ऑन टू द क्रोम, अब आपको ये भी मिल गया, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से SC, ST, PWD या फिर OBC, EWS, जो भी ऐसी कैटेगरी से है, आपको उन कैटेगरीज के थ्रू अप्लाई करना है, तो आपके पास उनकी लेटेस्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके नाम के साथ इशूड। जो भी अथॉरिटी इसको इशू करती है उसके असाइन के साथ लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसमें भी आपका सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन करना जरूरी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे वो आपके सेल्फ अटेस्टेड होने जरूरी है। अगर आप ECA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उनकी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज देनी है। एंड अगर आप BA ऑनर्स म्यूजिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी क्लिप अपलोड करनी है यूट्यूब पे और उसका लिंक देना है। वो चीज़ बहुत बाद में आ जाएगी। अभी के लिए हमने कह दिया कि हाँ, आई हैव रिड ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्लिक सबमिट। तो यहाँ से शुरू होता है आपका फॉर्म का सारा खेल। ओके, तो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो, नहीं तो लास्ट नेम। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया? यस। आपका डेट ऑफ बर्थ, एक चीज को बड़े ही ध्यान से भरना। एक ऑल्टरनेट ईमेल भी आप दे सकते हो अपने पेरेंट्स की, अगर देना चाहो तो। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हो। और माइनॉरिटी कॉलेजेस में आपको अप्लाई नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल। अगर आप जनरल कास्ट के हो तो। एंड कैटेगरी यहाँ पे अनरिजर्व्ड। एप्लीकेंट्स जेंडर मैं मेल भर रहा हूँ, आप जो भी हो आप भर सकते हो। उसके बाद आधार कार्ड नंबर, आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है फिल दैट। फैमिली डिटेल्स, मदर नेम, मदर ऑक्यूपेशन, फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स ऑफिस एड्रेस, मदर्स ऑफिस एड्रेस, मदर्स मोबाइल नंबर, फादर्स मोबाइल नंबर। ये सारा कुछ भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 4 चीज़ें भरनी ज़रूरी हैं। अगर आपकी मदर अनएम्प्लॉयड है तो नॉट एप्लीकेबल, और फादर जो भी काम करते हैं अगर वो इसमें नहीं है तो अदर का ऑप्शन है, आप भर सकते हो। ठीक है, दोनों के नाम भी भर देते हैं। ये सब भी जब हमने भर दिया, मूविंग अहेड। वार्ड कोटा डिटेल्स, आपके पास कोई कोटा नहीं है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। अदर कैटेगरी कोटा, नो। PWD नॉट एप्लीकेबल। कश्मीरी माइग्रेंट नॉट एप्लीकेबल। एंड विडोज ऑफ आर्म्ड
फोर्सेस पर्सनल नॉट एप्लीकेबल, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम नॉट एप्लीकेबल, सिक्किम स्टूडेंट नॉट एप्लीकेबल। ओके, अगर आप हो तो आप भर सकते हो, ये मैं अपना बता रहा था। आपको अपना एड्रेस देना है, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, ये चीज़ें 2 बार भरनी है, 2 बार नहीं भरनी। ये सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और फिर एक परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो जस्ट क्लिक दैट, ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ सारा कुछ भर दिया है, व्हेन आई क्लिक दिस बॉक्स ये अपने आप इधर कॉपी पेस्ट हो जाता है। फिर बैंक डिटेल्स आपको देनी है, क्योंकि जब भी आप पेमेंट करोगे या वो कट ऑफ्स के टाइम पेमेंट रिफंड होगी या कॉलेजेस में एडजस्ट होगी तो इसी बैंक अकाउंट के थ्रू होगी। तो आपको अपनी बैंक डिटेल्स भर देनी है, बहुत ही ध्यान से चेक करके भरना, उसके बाद आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो सारी बैंक डिटेल्स भी भर दी हैं, उसके बाद जस्ट क्लिक सबमिट। आपको यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपको दोबारा पूछेगा कि हाँ भाई कंफर्म होना, देख लो कुछ चेंज करना है तो आपका नाम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आप इंडिया के सिटीजन हो या नहीं, आधार नंबर, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, कैटेगरी माइनॉरिटी कॉलेजेस। ओके, फिर उसके बाद फैमिली डिटेल्स दोबारा पूछेगा। इनमें से कहीं भी, इसको बड़े ही ध्यान से देख लेना इस पेज को, अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ दिखे कि हाँ यार ये कॉलम मैंने गलत फिल कर दिया, तो थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ एडिट का बटन आपको दिख रहा है, आप अभी के अभी एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एडिट नहीं करना, जस्ट क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद आपको देखते हैं ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कि एप्लीकेंट शुड हैव पास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेपरेटली। ये सब कुछ ओके है भैया, सॉर्टेड है, तुम सबने कर रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। मैं मान रहा हूं कि यहाँ आपका सीबीएसई, अगर सीबीएसई नहीं है तो कोई भी है, जो भी है आप भर सकते हैं। रिजल्ट स्टेटस पास्ट, बोर्ड रोल नंबर जो भी आपका है जस्ट फिल दैट, एंड ईयर ऑफ पासिंग 2021। ये सब कुछ फिल करने के बाद आपको अपने मार्क्स फिल करने हैं। अब ये मत सोचना भैया टॉप 4, टॉप 3, टॉप 5 ये हमें क्लियर नहीं हुआ, नहीं, आपके डीएमसी में जितने भी मार्क्स आए, जिस जिस सब्जेक्ट के आए हैं, जस्ट फिल दैट। आपको अभी कॉलेज की, कोर्स की कोई टेंशन नहीं लेनी। आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, 5 के मार्क्स डाल दो, 6 थे सबके डाल दो, जैसे भी था जो भी था, जस्ट कंप्लीट द मार्क्स यू गॉट, दैट्स इट। उसके बाद वो देखेंगे उनको कौन से कंसिडर करने हैं, कौन से नहीं करने। फटाफट से अपने मार्क्स भर देते हैं। देखो सबसे पहले आपको बताना है कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, फिर उसमें मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स कितने थे, क्योंकि उनका थ्योरी का एग्जाम कितने मार्क्स का था। जनरली सबका 80 का होता है, साइंस वालों के मेन सब्जेक्ट्स का 70 का होता है, और हिंदुस्तानी वोकल यानी कि म्यूजिक का 30 का होता है। अब उस थ्योरी मार्क्स में से आपने कितने स्कोर किया, आपको वो सब फिल करना है। फिर उसके बाद मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स कितने थे। प्रैक्टिकल मार्क्स जब 80 का उधर होगा तो इधर 20 आएंगे, और म्यूजिक में इधर हमारे पास 70 आएंगे। अब हमने प्रैक्टिकल कितने स्कोर किए हमें वो बताना है। ओके, तो यहां पे इसने आपकी फाइनल आउटपुट निकाल दिया कि आपके कितने में से कितने मार्क्स आए। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, अगर ये सॉर्टेड है तो हम आगे बढ़ते हैं। एडिशनल डिटेल्स, आपने लास्ट स्कूल जो अटेंड किया प्लीज उसका नाम भर दीजिए। टाइप ऑफ स्कूल कौन सा था, प्राइवेट स्कूल था मेरा, तो स्कूल की लोकेशन एनसीटी दिल्ली या अदर, मतलब दिल्ली एनसीआर के अंदर था या बाहर था, अदर। मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश। हिंदी लैंग्वेज आपने कब तक पढ़ी है, 10th क्लास तक पढ़ी है मैंने। ओके, अगर इनमें से आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है, अगर आपने पढ़ी है तो प्लीज यस कर देना। अब आपको सबमिट करना है, फिर वही बात, बिना देखे आपसे फिर ये पूछेगा कंफर्म है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको लगे हाँ यार यहाँ कोई दिक्कत आ रही है या मैंने कुछ गलत भर दिया है तो प्लीज यहाँ एडिट का बटन दबा देना, अदरवाइज नेक्स्ट। हर पेज के बाद ये आपसे पूछेगा कोई दिक्कत है बताओ, अगर है तो एडिट कर लो, अदरवाइज नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में जब हम आ गए हैं, यहाँ पे आपको एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं, ये बात बतानी है। एप्लीकेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई एट अ लेटर स्टेज वंस द पेमेंट इज मेड। एप्लीकेंट्स कैन सिलेक्ट एज मेनी कोर्सेज एज दे विश टू अप्लाई फॉर। अब एंट्रेंस वाले जो एग्जाम्स हैं आप उनमें अप्लाई करना चाहते हैं, इफ यस आप भर दो। ये सब एग्जाम्स हैं बीटेक का, बीएससी का, ओके, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, बी ऑनर्स म्यूजिक एंड बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, ये सब एग्जाम है। अगर आप किसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं जस्ट क्लिक येस एंड फर्दर प्रोसीड। फिर वही चीजें होंगी, आपको पेमेंट करनी होगी, आपकी एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगी। और DUJAT भी इन एंट्रेंस कोर्सेज के अंदर इंक्लूडेड है। उस पर एक अलग वीडियो लाऊंगा मैं, आज शाम तक मैं आपको बताऊंगा कैसे उसके लिए फिल करना है, क्या करना है। अभी के लिए जस्ट लीव दैट टॉपिक, और जो मेरिट बेस वाले हैं वो आगे वीडियो देखना कंटिन्यू करो। DUJAT वाला यहां कंसीडर नहीं होगा। ओके, मूविंग अहेड, स्पोर्ट्स कोटा मुझे यहाँ नो करना है। ओके, मैंने नो कर दिया, सबमिट, नथिंग टू एडिट, नेक्स्ट। स्पोर्ट्स कोटा, क्या आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है, मेरे पास नहीं है, नेक्स्ट। ECA है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कोई अच्छी रेप्यूटेड जगह से कोई अच्छे लेवल पे आपने कुछ जीता हो, आपके पास दिखाने के लिए हो, तो कोई स्पेशलाइजेशन हो तो आप प्लीज ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट। अब बारी आती है अपलोड्स की। आपको एप्लीकेंट की फोटो डालनी है, 50 KB ओनली। सिलेक्ट फाइल,
देखो आपको यहाँ फोटो डालनी है 50 KB से कम की, आपको सिग्नेचर डालने 50 KB से कम की, आपको 10th और 12th की सेल्फ टेस्टेड कॉपी डालनी है 100 KB से 500 KB के बीच की। अब साइज का अगर कोई इशू आ रहा है तो ऑनलाइन बहुत से कन्वर्टर है, साइज कंप्रेशर्स हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब आपने जब ये चारों चीज डाल दिया, बहुत ही ध्यान से डालना, यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है और फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। सेव एंड कंटिन्यू लेटर या नेक्स्ट, आप अगर यहाँ कंटिन्यू लेटर करेंगे तो मतलब आपने सब कुछ कर दिया है, दैट इज सॉर्टेड। आप बाद में कभी पेमेंट करना चाहते हैं, मतलब आप 2-3 घंटे बाद या कल या परसों पेमेंट करना चाहते हैं तो क्लिक सेव एंड कंटिन्यू लेटर। अगर आप अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो क्लिक नेक्स्ट। अब आपको ये सारा कुछ बड़े अच्छे से दिखा देगा। अब आप देख लीजिए बड़े ही आराम से। अगर कहीं कुछ गड़बड़ लगती है तो मॉडिफाई द सेक्शन का बटन आ रहा होगा, जस्ट क्लिक दैट बटन एंड जो भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब सब कुछ ठीक है, आपको कुछ चेंज नहीं करना, आई एग्री, सबमिट। आपको टोटल 250 रुपीज की फीस भरनी है, विच इज द फॉर्म सबमिशन फीस। आपको ये सब कुछ टिक करना है कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं कैटेगरी इससे बिलोंग कर, मेरी मदर का नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, आई हैव रीचेक्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन, आई हैव रेड ऑल द गाइडलाइंस, ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय मी आर करेक्ट। ये सब बॉक्सेस टिक करके आप जब पेमेंट गेटवे पे जाएंगे, आप पेमेंट को प्रोसीड करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं ऑब्वियसली पेमेंट नहीं करने वाला क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में आ चुका हूं, ये गड़बड़ वाली बात हो जाएगी कुछ। तो लेट्स जस्ट गेट बैक और मैं यहां पे कर देता हूं सेव एंड कंटिन्यू लेटर, बात खत्म। ठीक है, मैं इस साइड पे कभी बाद में आ जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद के साथ साथ अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो को एक बार देखो चाहे 2 बार देखो, बहुत अच्छे से समझो और फिर जाके फॉर्म्स भरना। कोई जल्दी नहीं करनी, अगर आपने जल्दी कर दी और छोटी सी भी गलती होगी तो बाद में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए बड़े ही ध्यान से, बड़े ही आराम से 250 रुपए देके फॉर्म भर देना। ये मत सोचना यार कि मेरे मार्क्स कम है, मुझे कॉलेज कौन सा मिलेगा, मेरे टॉप 3 टॉप 4 कितने बनते हैं, उन सब पे भी वीडियोस आएगी। लेकिन जस्ट एक बार के लिए कॉलेज का फॉर्म भर दो, बस भर दो। ये आपके लिए एज अ बैकअप ऑप्शन काम करेगा। अगर आपको अपने मार्क्स का डर है तो साथ साथ कुछ और एंट्रेंसेस की तैयारी पे लग जाओ, बट एक बार के लिए बस फॉर्म भर दो, कुछ नहीं जा रहा आपका। आपको जस्ट चेक करना है ना कि मैं कहां स्टैंड करता हूं या मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, एक बैकअप तो होगा एटलीस्ट। आप बस फॉर्म भर दो और कोई भी डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ लेना। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक फैलाना, क्योंकि मैंने बहुत ही सॉर्टेड तरीके से समझाया है कैसे फॉर्म भरे जाते हैं। थैंक यू सो मच, दैट इज फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।